नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने की पहल हो रही है और प्रदेश में पोषण आहार संयंत्रों के संचालन और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल की बिक्री, पेयजल प्रदाय योजनाओं का प्रबंधन है और वहीं पंचायतों में कर संग्रह, फ्लाई एश से ईंट निर्माण, सेटिंग आजीविका और एक्सप्रेस वे सवारी वाहन संचालन, फसल उपार्जन जैसे काम भी स्व सहायता समूह और परिसंघों को दिए जा रहे और इससे उनकी अतिरिक्त आय के विकल्पों में लगातार वृद्धि हो रही। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज स्व सहायता समूह की महिलाओं को पोषण आहार संयंत्र की विशेष सौगात देंगे। और वहीं देवास मुख्यालय भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान आजीविका मिशन में गठित महिला समूह के परिसंघों को पोषण आहार संयंत्र की चाबी सौंपने के साथ 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण का वितरण भी करेंगे। और इसके साथ ही प्रदेश के कुल स्तरीय संघों को उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे। और कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा भी उपस्थित रहेंगे। मिशन द्वारा समूह सदस्यों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग देते हुए लगभग 100 प्रकार की विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय के संकीर्ण के साथ नए व्यवसाय भी शुरू कराए जा रहे हैं और इनमें मुख्य रूप से वस्त्र निर्माण, सिलाई, साबुन, अगरबत्ती, सैनिटरी नैपकिन सहित खाद्य पदार्थ और स्वच्छता वस्तु और अन्य कई उत्पाद समूह सदस्यों द्वारा बनाए जा रहे हैं और इन उत्पादों को आजीविका मार्ट पोर्टल के माध्यम से बेचा जा रहा है। और प्रदेश के समस्त जिलों में जिला मुख्यालय और अन्य स्थानों पर भी महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक अलग ही अंदाज में नजर आए हैं क्योंकि यहां वो जिस वाहन की सवारी कर रहे थे उसका हैंडल या स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में था, बल्कि स्वयं बघेल बाइकर के तौर पर बाइक को दौड़ा रहे थे। और ये मौका था राजधानी में आयोजित राष्ट्रीय सुपर क्रॉस प्रतियोगिता 2022 और फ्री स्टाइल मोटो क्रॉस प्रतियोगिता का। और वही राजधानी के आउटडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुपर क्रॉस प्रतियोगिता 2022 और फ्री स्टाइल मोटो क्रॉस प्रतियोगिता के आयोजन स्थल पर एक बाइकर की तरह पहुंचे थे और बघेल इस अंदाज में बाइकर्स और खेल प्रेमियों के उत्साह को 4 गुना कर दिया था। और वहीं इस आयोजन ने सीएम बघेल को अपने पुराने दिन याद दिला दिए और उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं स्वयं बाइक राइडिंग का शौकीन रहा और आज भी आवश्यकता पड़ने पर बाइक से घूमना पसंद करता हूं। और खेल और युवा कल्याण विभाग और वहीं छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाइक राइडर्स के साहसिक और हैरतअंगेज प्रदर्शन से दर्शक रोमांचित हो उठे। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता देश में पहली बार किसी आउटडोर स्टेडियम में फ्लड लाइट में आयोजित हो रही है। वहीं यह हमारे प्रदेश के लिए गौरव का विषय। और वहीं राज्य गठन के पश्चात से ही छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स द्वारा साल 2003 से अब तक विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रैली का सफल आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सिंह पटेल ने सोमवार को कहा कि राज्य के वार्षिक बजट में एक हिस्सा बच्चों का बजट के तौर पर भी होगा, जो देश में एक अभिनव पहल है। और मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के अपने उद्घाटन अभिभाषण में राज्यपाल ने कोरोना वायरस महामारी पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। और राज्यपाल ने सदन को बताया कि आगामी वार्षिक बजट में पहली बार चाइल्ड बजट भी प्रकाशित किया जा रहा है, जो देश में एक अभिनव पहल है। और इस साल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जो प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया गया। और वहीं प्रधानमंत्री के जीरो बजट की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के आह्वान के मद्देनजर मध्य प्रदेश में इस साल 99,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है।
और वहीं जैविक खेती में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। और राज्यपाल ने आगे कहा कि सरकारी और निजी गौशालाओं में 2.52 लाख गोवंश का पालन किया जा रहा है और साल 2022 से 23 में 1945 गौशालाओं का संचालन कर 2.90 लाख गोवंश पालने का लक्ष्य रखा गया। और प्रधानमंत्री के सतत और सक्रिय मार्गदर्शन में देश ने कोरोना की तीसरी लहर को न केवल डटकर मुकाबला किया बल्कि इस आपदा को राष्ट्र के नवनिर्माण के अवसर में भी बदल दिया। और वहीं मुफ्त वैक्सीन लगवाने को दूरदर्शी और जनहितैषी निर्णय करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये टीके आज सुरक्षा कवच बनकर करोड़ों भारतीयों के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान के कारण ही कोरोना की तीसरी लहर कहर नहीं बन पाई। और वहीं एमपी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2024 से 25 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन पहुंचाने के लक्ष्य की पूर्ति में अपना अधिकतम योगदान देने के लिए संकल्पित है। और वर्तमान दौर में जहां हर मंच से महिलाओं के सशक्तिकरण की चर्चा चारों ओर है और महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा मनवा रही, जहां वो परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ वो परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शासकीय सेवा से लेकर उद्यम के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और इस शहर की प्रतिभा ने एडवोकेट रेखा चौरसिया का नाम वकालत के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं और वो करीब 20 साल से वकालत कर रही और महिलाओं के हक और न्याय की लड़ाई भी लड़ रही। और वो जिला सत्र न्यायालय सीहोर में 2014 से 2021 तक अतिरिक्त अभियोजन इन 7 सालों के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए आपराधिक मामलों में सैकड़ों आरोपियों को सजा दिलवाई है। और वही महिला अधिकारों और उनके हक की लड़ाई को वो काफी मुखर रहती और महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों में पैरवी करते हुए करीब 50 से 60 आरोपियों को सजा दिलवाकर पीड़ितों को न्याय दिलवाया गया है। और वही चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वकालत के माध्यम से वो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेंगी और वो आज भी महिलाओं के हक और उन्हें न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। और वही रेखा चौरसिया शिक्षा के दौरान ही दुर्गा वाहिनी संगठन से जुड़कर बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम किया है और बालिकाओं को आत्मरक्षा की प्रेरणा भी दी। और वहीं जूडो कराटे की भी शिक्षा दी गई और वहीं कामकाजी महिलाओं में शिक्षा की अलग जगह है। और वहीं पौड़ शिक्षा मिशन के साथ जुड़कर मंडी क्षेत्र की सैकड़ों घरेलू महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा गया और वह अभी भी वकालत के साथ साथ महिलाओं को जागरूक कर रही। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी स्कूल और कॉलेज की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी और परीक्षा शुरू होने के ऐन वक्त पर सरकारी जमीन पर पिछले कई सालों से अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहे लगभग 400 परिवारों को बेदखल कर दिया गया और उनके घरों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए जाने से अब इन गरीब परिवारों के बच्चे सड़क के स्ट्रीट लाइट के नीचे अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल शहर के संजय गांधी वार्ड और जवाहर नगर वार्ड में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले 500 से 600 परिवारों को उनके घरों से बेदखल किया गया है और वहीं कई हफ्ते से उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई रेलवे विभाग कर रहा है और इन पर कड़ा रोक अपनाते हुए रेलवे विभाग ने उनके घरों के लिए बिजली कनेक्शन भी कटवा दी और ऐसे में अपने घरों से बेदखल किए गए लगभग सैकड़ों रहवासी अंधेरे में सो रहे और उनके बच्चे सड़क में लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। और वहीं बेदखल किए गए इन परिवारों ने प्रशासन से गुहार लगाई थी कि उन्हें सरकारी योजना के तहत अटल आवास में घर दिया जाए या फिर कोई ऐसी जमीन में विस्थापित किया जाए जहां पर अपनी झोपड़ी बनाकर वो रह सकें, लेकिन अब तक प्रशासन ने इनकी कोई सूद नहीं ली और न ही इनके रहने के लिए घर दिला पाई है। इंदौर के मऊ में कोतवाली चौराहे से जा रही एक युवती से मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 युवकों को जनता ने रंगे हाथों पकड़ा और वहीं बीच बाजार में ही दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई और इस दौरान एक युवक ने देसी कट्टा निकालकर लोगों को डराने लगा और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे घेराबंदी कर फिर रहवासियों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। और देश में महिला दिवस मनाया जा रहा है और महिलाओं को सामाजिक संगठन द्वारा महिला दिवस के मौके पर सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं के साथ कई तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं
और ऐसे ही एक मामला सामने आया है इंदौर से सटे महू का, जहां पर कोतवाली चौराहे से एक युवती सोमवार रात पैदल अपने घर जा रही थी। तभी अचानक दो बाइक सवार पीछे से आते हैं और युवती से दुपट्टा मारकर मोबाइल लूट कर भागने की कोशिश करते हैं। और वहीं युवती द्वारा शोर मचाते ही वहीं मौजूद भीड़ ने दोनों बाइक सवार को रोका, तो वैसे ही एक बदमाश ने देसी कट्टा निकालकर डराने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ ने दोनों को घेर कर जमकर पिटाई कर दी। और वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों से बाइक और देसी कट्टा बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जहां उनसे पूछताछ अभी जारी है। फिलहाल आम जनता द्वारा आरोपी लूट करने में असफल तो हुए ही और पुलिस की गिरफ्त में भी है, पर सवाल ये उठता है कि भरे बाजार में युवती से कोई बदमाश देशी कट्टा रखकर मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देता है और उससे पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी, और अगर आम लोगों ही अपनी सुरक्षा करनी है तो पुलिस का क्या काम है। और वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक प्रेमी ने शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर की तर्ज पर वारदात को अंजाम दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक लड़की की हत्या में मामला में हैरान करने वाला खुलासा किया और पुलिस ने बताया कि एक लड़के ने अपनी प्रेमिका की हत्या के लिए खतरनाक प्लान बनाया, जिसके तहत उसने पहले प्रेमिका से सुसाइड नोट लिखवाया, फिर दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। दरअसल लड़की के परिजनों ने बीते 2 मार्च को लापता होने की रिपोर्ट जैजपुर थाने में दर्ज कराई थी और इसके बाद पुलिस लड़की की तलाश में जुट गई। और इसी बीच कुछ लोगों ने तालाब में एक लड़की का अज्ञात शव देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दे दी और पुलिस ने लड़की की पहचान बीते 28 फरवरी से लापता उक्त नाबालिका के रूप में की है। और पुलिस ने जब शव की जांच की तो छात्रा के कपड़ों में एक सुसाइड नोट भी मिला था और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि छात्रा से दुष्कर्म हुआ और गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू करी तो पता चला कि छात्रा का गांव के ही जवाहर चंद्रा नामक युवक से प्रेम संबंध था। और इसके बाद पुलिस ने जवाहर चंद्रा को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल किया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली तरह तरह के पैंतरे अपनाते रहते हैं। और वहीं अब नक्सली अपने द्वारा सड़कों में फेंके जाने और अंदरूनी क्षेत्रों के घने जंगलों और दीवारों में चिपकाए जाने वाले बैनर पोस्टर के पास आईईडी प्लांट कर रखे थे और इस आईईडी के चपेट में आने से जवानों की जान जाने के साथ साथ कई जवान गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं। और वहीं सोमवार को बीजापुर के इलमिडी इलाके में भी नक्सलियों द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर को जैसे ही जिला पुलिस बल का एक जवान हटाने गया, वो नक्सली द्वारा प्लांट किए गए आईईडी की चपेट में आ गया, जिससे जवान को पैर और शरीर में काफी गंभीर चोट पहुंची थी। फिलहाल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बनी हुई है। और दरअसल बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के आवापल्ली से लगे ग्राम इलमिडी के पास हनुमान टेकरी के नजदीक में नक्सलियों ने अपना बैनर पोस्टर लगा रखा था। और वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद एरिया डोमिनेशन में निकली जवानों की टीम बैनर पोस्टर को निकालने पहुंची। वहीं इस दौरान एक जवान द्वारा नक्सलियों के बैनर पोस्टर निकालते वक्त आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया, जिसमें सिविल पुलिस का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको बेहतर इलाज के लिए इलमिडी से बीजापुर अस्पताल लाया गया। और वहीं घायल जवान का नाम सरैया तेलांडी है। और वहीं बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप ने भी बताया कि थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर संजय पारा के पास ये आईडी ब्लास्ट हुआ और इसकी चपेट में आने से एक जवान आ गया। और एसपी ने आगे बताया कि घायल जवान की स्थिति खतरे से अभी बाहर बनी हुई है। और वहीं इस घटना के बाद सभी जवानों को सर्चिंग के दौरान इस तरह के घटनाओं से सतर्क रहने को कहा गया है।